बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के हवाले से चैप्टर 3 के अंदर 3.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम यहाँ पर इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम हैं, पेपर में आ सकते हैं, हम उनको यहाँ पर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने एक सवाल यहाँ पर लिखा होगा t+1/t का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में t-1/t। ये सवाल 2015 और 2018 में आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। तो क्लास देखें, सबसे पहले तो हम एज गिवन कर लेते हैं और एज गिवन करके क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है t+1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 4t-1/t। इसके अगले स्टेप में हमने यहाँ पर ये करना है कि ये जो आपके पास बाहर की जानिब ये 4t-1/t है, उसको हम अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा, t+1/t का होल स्क्वायर माइनस 4t-1/t इक्वल टू 0। अब प्लस हमने यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर t+1/t के ऊपर हमारे पास एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो आपको पता होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर। अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो बनता है a² प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास ये जो वैल्यू है ये a होगी और ये वैल्यू आपके पास b होगी। तो इस फॉर्मूले के तहत अगर हम ओपन करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा कि t का होल स्क्वायर प्लस 2, पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम b की वैल्यू 1/t लिखेंगे और फिर प्लस करके 1/t का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ये चीज़ हमने ओपन कर ली फॉर्मूले के हवाले से। फिर ये माइनस का निशान आएगा 4 और t-1/t आपने एज इट इज़ लिख देना है इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास बनेगा t²। ये वाले t से इस t को हम कैंसिल कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ बचेगा प्लस का 2 और प्लस 1/t² माइनस 4 और t-1/t हम एज इट इज़ रहने देंगे इक्वल टू 0। अगर हम इसको अरेंज करके दोबारा से लिखें, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि t² प्लस 1/t² और प्लस 2 देन माइनस 4t-1/t इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन नंबर हम a का नाम दे देते हैं। तो क्लास सबसे पहले समझ लीजिए हमने क्या किया। हमारे पास जो इक्वल की इस साइड पे वैल्यू पड़ी हुई थी, हमने इसको अंदर की तरफ लेके आ गए, माइनस में कर दिया। ये जो t+1/t है इस पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इसको यहाँ पर हमने लिखा और इसको अरेंज करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो t-1/t हमें नज़र आ रहा है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ t-1/t है वहाँ पर हम पुट करेंगे x को, यानी ये आपका बन जाएगा t-1/t। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और अगर हम इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेके चलें, यानी आपके पास ये जो x इज़ इक्वल्स टू t-1/t है, इसका हम होल स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास ये बन जाएगा x का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू t-1/t। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि हमने यहाँ पर इसको होल स्क्वायर में क्यों किया। पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। होल स्क्वायर इस तरह से ओपन होगा कि सबसे पहले आ जाएगा आपके पास t का स्क्वायर माइनस 2, पहले a की वैल्यू आएगी, फिर b की वैल्यू आएगी, फिर प्लस का 1/t का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। जैसे ऊपर क्लास हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था तो बीच में प्लस आ रहा था, यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था, हम बीच में माइनस का निशान आ रहा है। अब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड करना है। x² इज इक्वल्स टू, ये बनेगा आपके पास t², ये वाला t इस t से कैंसिल होकर आपका बनेगा माइनस का 2 प्लस का 1/t²। ये माइनस का 2 इस तरफ जाके ये प्लस का 2 बन जाएगा, x² प्लस 2 इक्वल्स टू t² प्लस 1/t²। और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे हम। तो क्लास हमने यहाँ पर ये जो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने इसलिए किया है कि आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ t² प्लस 1/t² आ रहा होगा वहाँ पर हम x² प्लस 2 पुट करवा देंगे। यानी आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये t² प्लस 1/t² आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसकी जगह पर हम यहाँ पर x² प्लस 2 पुट करवाएंगे
और जहाँ पर t माइनस 1/t है उसकी जगह पर हम एक्स पुट करवाएंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर ए के बाद ये सजेस्ट किया था कि हम इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल रहे हैं कि जहाँ पर t माइनस 1/t आएगा वहाँ पर हम एक्स पुट करवाएंगे। तो सवाल ये होता है कि हम t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर पर क्या करेंगे, तो हमने इसीलिए इस चीज़ को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके उसको t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की तरफ लेकर आए। अब मज़ीद हम सवाल इतना सॉल्व करेंगे कि इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, यानी इक्वेशन नंबर ए के अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे। इक्वेशन नंबर ए आपके पास कुछ इस तरह से कि उसमें लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4 और t माइनस 1/t और यहाँ पर इक्वल टू 0। इस पूरे की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस को 2 पुट करना है। ये वाला जो 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 4 लिखकर ये जो t माइनस 1/t है इसकी जगह पर हमने यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो x था वो पुट करवा देना है। और अब इस इक्वेशन को हम एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज कर लेंगे। जैसे सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसके बाद आपके पास माइनस का 4x आना चाहिए, ये 2 और 2 प्लस कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा और इक्वल टू 0 बनेगा। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करवा देंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक में क्लास इस तरह से होगा कि एक्स स्क्वायर तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, ये वाला 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये जो बीच में 4 लिखा हुआ है इसको हमने 2 2 4 में ब्रेक करवा लिया। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन हम निकाल लेंगे। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस का 2, और इन दोनों में से जो कॉमन आएगा माइनस का 2 कॉमन हम निकाल लेंगे तो बचेगा आपके पास x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर मज़ीद सवाल को ऐसे लेकर चलना है कि यहाँ पर इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है x माइनस का 2। अगर हम इन दोनों में से x माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमारा बचता है x माइनस 2, यहाँ पर x बचता है और यहाँ पर माइनस 2 बचता है। तो हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इसकी बेसिस सेम है, तो पावर हम ऐड करवा लेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। और जब ये स्क्वायर उस साइड पर जाता है तो यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाता है, यानी कि वहाँ पर अगर हम 0 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये 0 बनेगा। इस तरह से हम x की एक वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू हमारे पास बन के आएगी 2। ये माइनस का है वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब क्लास ये जो आपने x की वैल्यू 2 निकाल ली है, हम इस वैल्यू को पुट करवाएंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी वो जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू t माइनस 1/t। तो उसमें हमने जहाँ पर x था वहाँ पर हमने 2 पुट करवा देना है, जो हमारा आंसर आया है। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे इक्वल लगा के t माइनस 1/t करवा देंगे। इसका हम यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम बहुत ही आसान है। एलसीएम बनेगा इसका 1 को t से मल्टीप्लाई करें t बनेगा, इस t को इससे क्रॉस करवाएं तो बनता है आपके पास t स्क्वायर, इस 1 को इस 1 से क्रॉस करवाएं तो बनता है आपका माइनस का 1, इस t को ऊपर ले जाएं तो ये आपका बन जाएगा 2t इक्वल टू t स्क्वायर माइनस का 1। और अब क्लास हम यहाँ पर इसको भी एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर लेंगे और हमारे पास बनेगा t स्क्वायर, जब ये 2t उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2t बन जाएगा और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है, अब इसकी भी हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करवाएंगे, और अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होती है तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो आइए हम इसको करते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई थी t स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसका हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है जहाँ पर a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है आपके पास, b की वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू माइनस का 1 हमने यहाँ पर ले ली। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई किया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें हमने b की वैल्यू पुट करी, यहाँ b की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू पुट करी और c की वैल्यू पुट करके यहाँ पर a की वैल्यू पुट करी। इनको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस एज इट इज़, ये 4 बन जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस ये हम प्लस करके 4 1 ज़ा 4 हम यहाँ बना लेंगे, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 4 और 4 प्लस करके हमने इसको 8 बना लिया। मज़ीद जब हम
कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट का 8 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2 और अपॉन 2, या इसको हम यहाँ पर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 8 का एलसीएम लेते हैं तो 2 4 ज़ा 8 हो जाता है, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होता है और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 बनता है। और अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर इसको रखते हैं तो कुछ इस तरह से आंसर बनता है कि एक पेयर बनेगा और एक वैल्यू यहाँ पर अंदर रहेगी, तो 2 लिखकर स्क्वायर रूट का 2 हम लिख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर बनेगा ये वाला। और डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। अब क्लास यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 को बाहर लिखा। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 होता है और स्क्वायर रूट का 2 हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये वाला 2 भी हमने बाहर निकाल लिया, और अपॉन 2 एज इट इज़ लिख देंगे। ये जो ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 2 उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी और आपके पास जो आंसर बन के आएगा वो बनेगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 2। और हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सेट बना है। एक मरतबा हम आंसर को प्लस में शो करेंगे और एक दफ़ा इसी आंसर को हम माइनस में शो करेंगे। तो ये हमारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्ज़ाम के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये काफ़ी मरतबा सवाल आ चुका है। जैसे हमने यहाँ देखा कि 2 मरतबा ये सवाल आया है, ठीक है, और ये सवाल रिपीटेशन पर होता है। इसके हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इस तरह का सवाल अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पर करना चाहते हैं तो ये सवाल सन 2005 में इन वैल्यूज़ के साथ आया था, x माइनस 1/x की पावर 2 प्लस 3 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। और इसका आंसर जो था वो हमारे पास यहाँ पर 4 सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन के आएंगे। मेरे वाले सवाल में तो सिर्फ 2 सॉल्यूशन सेट बन के आए हैं, इसके अंदर 4 सॉल्यूशन सेट बन के आएंगे, यानी यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी जिसमें से इसके 4 सेट्स निकलेंगे। आप इसको विज़िट कर सकते हैं, बुक के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर ये सवाल का जवाब मौजूद भी है, ठीक है क्लास, इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है, बुक में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्लास से एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत आसान सा सवाल है कि लिखा हुआ है x माइनस 3/x प्लस 3 प्लस करके x प्लस 3/x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 4/15। और ये सन 2008 में सवाल आया था। हमने एज गिवन करके ये पूरा सवाल कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसके बाद हमने यहाँ पर आपने देखना है कि देखें x माइनस 3 लिखा हुआ है x प्लस 3, इसके सामने ही अगर आप देखें तो ये इसका रेसिप्रोकल है, सामने इसका उलट लिखा हुआ है। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू x माइनस 3/x प्लस 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे देंगे। अब ये जो आपके पास x माइनस 3/x प्लस 3 है, यानी इसकी जगह पर हम यहाँ पर y पुट कर सकते हैं। सवाल उठता है कि इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे। तो देखिए क्लास, ये जो चीज़ है इसकी रेसिप्रोकल है, तो हम क्या करेंगे एंड लिखकर 1/y बनाएंगे, यानी इस y का रेसिप्रोकल लेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, x प्लस 3/x माइनस 3 बनेगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। यानी हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल ले लेने के बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर a बिकम्स, यानी ये तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर a के अंदर पुट होंगी। इक्वेशन नंबर a बिकम्स, और इक्वेशन नंबर a में जो आपके पास वैल्यू दी हुई हैं वो कुछ ऐसे हैं कि x माइनस 3/x प्लस 3 की जगह पर हमने लिख देना है y, प्लस लगा के x प्लस 3/x माइनस 3 की जगह पर हमने 1/y पुट करवा देना है, इक्वल टू ये आपके पास 15 है, ये 2 है, तो ये 15 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बनेगा 30, और इस 30 में प्लस करेंगे 4 तो बन जाएगा आपके पास 34 डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज़। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन होती है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आएगा वो इस पर प्लस करवाते हैं, यहाँ लिख देते हैं, और डिवाइड वाला 15 एज इट इज़ रहता है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास बनेगा y, और यहाँ बनेगा y² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 34/15। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें y आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हमने ये बना लिया। अब y² प्लस 1 को हम 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस y को 34 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ये 15 इन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा तो बनेगा 15y² प्लस का 15, और जब ये y इससे मल्टीप्लाइड होगा तो बनेगा 34y। अब क्लास इस वैल्यू को हम अंदर लेके आएंगे तो बनेगा 15y²
अंदर आके माइनस का ये बनेगा 34y और प्लस का 15 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो हम जब इसको 15 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा, तो जल्दी से मैंने आपके लिए यहाँ पर एलसीएम ले लिया है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 225 बनेगा। तो हमने 225 यहाँ पर लिखा और उसका एलसीएम वगैरह लिया, तो आपके पास यहाँ पर 4 फैक्टर्स बनकर आ गए। तो 3 3 9 और 5 5 25 का ये हम फैक्टर बना लेंगे, 2 फैक्टर्स बन गए। हम यहाँ पर करेंगे 15y² माइनस का 9y माइनस का 25y और प्लस का 15 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो 34 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करवाने पर 225 बन जाएगा। हमने ये करना है कि इनमें से कॉमन निकाल लेना है और इनमें से कॉमन जो चीज़ आ रही है वो निकाल लेनी है। तो 15 और 9 3 के टेबल में कॉमन होते हैं और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। इधर बचता है आपके पास 3 के टेबल में 15 आता है, 5 टाइम्स 3 5 से 15 और y बन जाएगा। माइनस 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 से 9। इन दोनों में अगर हम कॉमन चेक करें 25 और 15 में, तो आपके पास ये दोनों 5 के टेबल में एक साथ आते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 5 5 से 25 और y हम कॉमन ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, और माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और इक्वल टू 0। अगर आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं तो आपके पास ये दोनों आंसर एक जैसे आने चाहिए। ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई तो हम कॉमन दोबारा ले लेंगे, 5y माइनस का 3 और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 3y, देन ये वाली चीज़ बनेगी माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ पर 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। हम कुछ इस तरह से करेंगे कि आइदर 5y माइनस का 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5y इज़ इक्वल्स टू ये 3 बनेगा और यहाँ पर y इज़ इक्वल्स टू 3/5 बन जाएगा। और आपको पता है कि हमने यहाँ पर y को लेट किया था। y हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक x माइनस 3/x+3 के बराबर है। मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। देखें, हमने y के लिए सपोज़ किया था कि ये x माइनस 3/x+3 है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक यहाँ पर ये जो आंसर है y इज़ इक्वल 3/5, इसको लास्ट आंसर नहीं कहना। हमने y इज़ इक्वल टू x माइनस 3/x+3 कहकर यहाँ पर क्या करना है, y की जगह पर इसको रिप्लेस करना है और फिर सॉल्व करना है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3/x+3 इक्वल टू 3/5। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ये वाला 5 जो है ऊपर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाइड होगा। 5 को x से करवाएंगे तो ये बनेगा 5x। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 3x प्लस का 9। अब हमने यहाँ पर जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह कर देना है और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक जगह कर देना है। जब ये वाला 3x इस तरफ आके 5x के साथ यहाँ माइनस होगा तो बनेगा 2x। 3x यहाँ जाके 5x से माइनस हो जाएगा तो बनेगा 2x। यहाँ पर ये प्लस का 9 पड़ा हुआ है, माइनस का 15 उधर जाके इसके साथ प्लस होगा तो 15 और 9 को हम जब ऐड करेंगे तो बनेगा आपके पास 24। इसके बाद मज़ीद यहाँ पर हमें x की अगर वैल्यू निकालनी है तो बनेगा आपके पास x इज़ इक्वल्स टू 24/2 और हमारे पास x का आंसर बनेगा 12। अब हम यहाँ पर जो हमारी दूसरी वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यानी 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3y इज़ इक्वल्स टू ये 5 कर देंगे, y इज़ इक्वल्स टू 5/3 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया था कि y बराबर किसके होता है, x माइनस 3/x+3 के। हमने वैल्यू पुट करनी है x माइनस 3/x+3 इक्वल टू 5/3। इस 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 3x माइनस का 9। ये दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कराएं तो बनता है 5x माइनस प्लस का 15। अब x वाली वैल्यू को उस तरफ ले जाएं, मतलब माइनस करवा दें, 15 को इधर ले आएँ तो ये बन जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 15। ये इधर आके माइनस 15 हो जाएगा। ये 5x है, ये 3x है, वहाँ जाके माइनस होगा तो बचेगा आपके पास 2x। एट लास्ट आपके पास यहाँ पर इन दोनों को हम प्लस करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो आपके पास ये बन जाएगा माइनस का 24
इज इक्वल्स टू 2x, और इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 24/2, और कटिंग करवाने के बाद आपके पास माइनस का 12 आंसर आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट किया। इसका हम सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह से बनेगा इसका कि आपके पास एक आंसर आ रहा है 12 और एक आंसर आ रहा है माइनस का 12, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 12 एंड माइनस का 12। अब प्लस यहाँ पर मैंने तो जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐसे किया। तो आप जब एग्ज़ाम्स में ये सवाल करेंगे तो इसको ऐसे कंटिन्यू नीचे रखेंगे, मतलब ये चीज़ आपके पास ये पूरी लिखी जाएगी, उसके नीचे ही आपने ये चीज़ भी लेके चलनी है। ठीक है क्लास, तो मेरे पास थोड़ी जगह की कमी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिला के लिखा है। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे नीचे की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर इसके सेल्फ़ प्रैक्टिस से बात करें कि इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में और किस तरह का आया है और कहाँ पर आया है, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अगर आप अपनी सेल्फ़ टेस्ट के हवाले से इस सवाल को दोबारा से करना चाहें तो मैंने जो सवाल किया है उसको आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप ये सवाल भी देख लीजिएगा, लिखा हुआ है y-2/y+2 प्लस करके y+2/y-2 इज इक्वल टू 34/15। इसका आंसर है 8 - 8। ये सन 2016 में आया था सवाल इन वैल्यूज़ के साथ, और ये आपको अपनी बुक में जो एग्ज़ाम्पल की साइट होती है 3.4 में एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर हैं, वहाँ पर आपको सॉल्व हुआ ये सवाल मिल भी जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके विज़िट भी कर सकते हैं। तो इसको आप ख़ुद अपने हाथ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये है कि इंशाल्लाह आपको जो है प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी तरीके से होगी। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और हम सवाल लेकर चलते हैं। सवाल हमारे पास है x + 16/x और प्लस स्क्वायर रूट x + 16 इज इक्वल टू 25/12। ये सवाल 2013 में हमारे पास आया था एग्ज़ाम्स में। ये सवाल रिजेम्बलेंस रखता है जो पीछे वाला हमने सवाल किया रेसिप्रोकल वाला, थोड़ा बहुत उससे मैच करता है। आइए हम सवाल को लेकर चलते हैं। एज गिवन करके सवाल को हमने कॉपी कर लेना है और इक्वेशन नंबर ए का नाम इसको दे देना है। और ये जो पहली फिगर आपको नज़र आ रही है इसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हम y के बराबर इसको लेकर चलेंगे स्क्वायर रूट x + 16/x को। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसको। आप देख रहे होंगे कि ये जो आपके पहली फिगर है, ये जो पहली वैल्यू है, ये एग्जैक्टली ये दूसरी वैल्यू इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है, यानी ये ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको उलट करके लिखा हुआ है। तो हम अगर आगे करना चाहें कि 1/y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट का x + 16, तो गलत नहीं होगा, यानी हमने इसकी जगह पर y और इसकी जगह पर 1/y पुट करना है। ठीक है क्लास, तो चलिए इसको हम पुट करवाते हैं। इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, यानी इक्वेशन नंबर ए में ये तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करवा लेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए के अंदर जब ये वैल्यू पुट होंगी तो यहाँ देखें इक्वेशन नंबर ए में इस जगह पर आ जाएगा यहाँ पर y प्लस इस जगह पर हम लिख देंगे 1/y इज इक्वल्स टू 25/12। इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपके पास बनता है यहाँ पर y को y से मल्टीप्लाई कराएं तो y² बनता है और प्लस का 1 इक्वल्स टू 25/12। इस 12 को हम ऊपर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 12y² प्लस का 12 इक्वल टू इस y को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 25y। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको अरेंज करेंगे, ये वाली वैल्यू को अंदर लेके आएंगे तो बनेगा माइनस का 25y और प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं और ये लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, और इसके बाद जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम यहाँ ब्रेक करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बनता है 144। ये जो हमारा 144 बन के आया है इसको हमने यहाँ पर ब्रेक करना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 144 बनाया तो उसको हम ऐसे ब्रेक करना है कि इसको प्लस माइनस करने पर 25 आ जाए। तो हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन करी क्लास तो देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स बन के आ गए, लेकिन हमें 2 फैक्टर की ज़रूरत है।
तो हमने ये तमाम को मिलाकर 16 बना लिया, इन तमाम को मिलाकर हमने 9 बना लिया। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बनेगा और ये बनेगा आपके पास 9। तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे, माइनस का 16y यहाँ लगा देंगे और माइनस का ही 9y लिख देंगे। तो इनको प्लस करवाएंगे तो आपके पास 25 बन जाएगा और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 बनेगा। अब इसको हम यहाँ पर आगे लेके चलते हैं फैक्टराइजेशन को। इनमें से हम कॉमन निकालेंगे तो ये 12 और 16 4 के टेबल में एक साथ आते हैं, बड़े से बड़ा टेबल हम लेते हैं और y ले लेंगे यहाँ से। 4 के टेबल में 4 3 से 12 बनता है और यहाँ y आ जाएगा, माइनस 4 के टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स और y हमने कॉमन निकाल लिया है। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि 12 और 16 ये 2 के टेबल में भी एग्जिस्ट करता है, तो क्लास हम यहाँ पर वो टेबल का चुनाव करते हैं जो टेबल बड़े से बड़ा होता है, यानी ये जो 12 और 16 हैं ये 2 में भी आते हैं और 4 में भी आते हैं, दोनों एक साथ। तो हम 4 का टेबल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है क्लास, बड़ा टेबल। इन दोनों में हम कॉमन चेक करते हैं तो 9 और 12 जो है वो एक ही टेबल में 3 में आते हैं, तो हमने यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आपके पास 3y बचता है और माइनस लेकर प्लस माइनस लेकर हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और इक्वल टू 0। इन दोनों में देखा जाए तो 3y माइनस 4 3y माइनस 4 अगेन कॉमन हो चुका, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 3y माइनस का 4 और यहाँ पर लिख देना है 4y यहाँ बचता है और माइनस का 3 और इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर देना है सवाल। ठीक है क्लास, सवाल को 2 हिस्सों में ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि हमने सबसे पहले यहाँ लिखना है 3y माइनस का 4 इक्वल टू 0 और इस तरफ लिखना है 4y माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी पहले ये चीज़ इक्वल टू 0 लेंगे और फिर ये वाली चीज़ यहाँ इक्वल टू 0 लेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो कुछ ऐसे होगा कि 4 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ से y इज़ इक्वल्स टू बनेगा 4/3। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर जाकर हमारा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, हमने यहाँ पर साइड पर लिखना है कि y की जगह पर हमने स्क्वायर रूट का x प्लस 16/x को यहाँ पर लिया था। अगर हम थोड़ा सा अपनी बात को रिव्यू करें, इसको हम रिव्यू बैक करें तो देखें यहाँ पर हमने लिया था y इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट का x प्लस 16/x, तो हमने यहाँ पर उसकी जगह रिप्लेसमेंट करवाना होती है। तो देखें यहाँ पर जब रिप्लेसमेंट होगी तो बनेगा स्क्वायर रूट का x प्लस 16/x इक्वल करके 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। इसके लिए हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से यहाँ पर होगा ये कि ये जो चीज़ है पड़ी हुई है x प्लस 16/x और यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बनेगा 4/3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। और क्लास देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर से ये चीज़ कैंसिलेशन हो जाएगी, आपके पास बचेगा x प्लस 16 और इक्वल लेकर ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा 16 और ये बनेगा 9। तो सवाल को हम आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे x प्लस 16 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 16/9। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये 9 ऊपर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाइड होगा तो आपका बनेगा 9x प्लस का 144 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट होगी कि ये जो 9x है हम उठा के इधर ले जाते हैं, ये 144 आपके पास एज इट इज़ पड़ा हुआ है, 16 में से माइनस हो जाएगा 9x, तो आपके पास जो जवाब बनेगा 7x बनेगा जवाब हमारा। और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 144 को डिवाइड बाय 7 करवा देंगे। कैलकुलेटर में चेक करेंगे, अगर आपके पास 144/7 का जवाब बन जाता है, ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम कर लेंगे, अदरवाइज़ नो। देखिए कैलकुलेटर में जब मैंने इसको किया तो आपके पास यहाँ पर 144 डिवाइड 7 किया तो आंसर हमारा जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी पॉइंट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन में ही इसको रहने देंगे। तो हमारे पास x का एक आंसर आ चुका। अब हम यही पूरा का पूरा क्राइटेरिया लेकर चलेंगे इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। ठीक है क्लास, तो आइए हम दूसरा पार्ट भी इसका लेकर चलते हैं। दूसरे पार्ट में भी एज इट इज़ काम करेंगे। पहले y की वैल्यू निकालेंगे, ये बनेगा 4y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 3, y इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 3/4। और चूँकि हमें पता है कि y की जगह पर हमें वैल्यू पुट करनी है
स्क्वायर रूट का x प्लस 16 अपॉन एक्स। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दी स्क्वायर रूट का x प्लस 16 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 4। फिर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवाएंगे, चूँकि हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास बच जाता है x प्लस 16 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 9 अपॉन 16। 16 को जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका बनेगा यहाँ पर 16x प्लस 256 इक्वल्स टू x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9x। इस 9x को हम यहाँ पर अंदर लेके जा रहे हैं ताकि ये 16x के पास आ जाए, तो 16x माइनस का यहाँ पर 9x बन जाएगा और इक्वल टू इस 256 को इक्वल के उस साइड पे लेके जा रहे हैं, ये बनेगा माइनस का 256। 16 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो आपका बनेगा यहाँ पर 7x इक्वल्स टू, यहाँ बनेगा माइनस का 256, जैसा है वैसे ही रहेगा। x इक्वल्स टू माइनस का 256 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7। तो ये हमारे पास इसका अनदर आंसर है इसका। तो क्लास यहाँ पर हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया, इसका हम सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा 144 अपॉन 7, जो हमारा आंसर था वो हमने यहाँ लिख दिया, और माइनस का 256 अपॉन 7 जो था वो आंसर वो यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास आंसर बन जाता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आपने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अगर करना हो तो हमारे पास वो ये है। सो क्लास यहाँ पर जो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके सामने ये सेल्फ टेस्ट के लिए सवाल दिया, वो आपके पास ये सवाल है जो कि इसी पैटर्न पर होगा, और ये सन 2011 और सन 1994 में आपके पास ये सवाल आया था। इसका आंसर आपके पास ये है कि 9 अपॉन 5 कॉमा माइनस का 4 अपॉन 5, ये इसका आंसर होगा। ये कीजिएगा, ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल के अंदर भी ये सवाल मौजूद है, बुक के अंदर एग्ज़ाम्पल में देखिएगा। बस वहाँ पर फ़र्क इतना सा है कि इसके ऊपर प्लस आ रहा है, वह यहाँ 1 प्लस माइनस एक्स है तो वहाँ पर 1 प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना कोई ख़ास चेंज नहीं है, माइनर से चेंज है, तो आप उसको वहाँ से भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं। y की पावर 6 माइनस 26 की y की पावर 3 और माइनस का 27 इक्वल टू 0। ये सवाल हमारे पास सन 2006 में आया था। काफ़ी मज़ेदार सवाल है ये, ठीक है, और काफ़ी आसान भी है। तो सवाल में सबसे पहले हम यहाँ पर एज गिवन करेंगे, सवाल कॉपी कर लेते हैं। सवाल को कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर इसको ए बोल देना है और लेट कर लेना है x इक्वल्स टू वाई की पावर 3, यानी जो इन दोनों पावरों में स्मॉलर है उसको हमने यहाँ पर लेट कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे इसको, यानी जहाँ जहाँ y की पावर 3 होगा वहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन मसला क्रिएट होगा y की पावर 6 के लिए कि हम 6 के लिए क्या करेंगे। तो हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से ये होगा कि इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और इज इक्वल टू इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 4 वो 6, 2 3 से 6 बन जाएगा ये, और इक्वेशन नंबर यहाँ के बस 2 बन जाएगी। अब हमने इक्वेशन नंबर ए बिकम्स करवाना है। इक्वेशन नंबर ए में वैल्यूज़ को पुट करना है। इक्वेशन नंबर ए में y की पावर 6 की जगह पर हम लगा देंगे x की पावर 2 और माइनस लिखकर 26 एज इट इज़ आ जाएगा, और y की पावर 3 की जगह पर हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट करवा देना है और माइनस का 27 इक्वल टू 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन करवाएंगे। फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी कि माइनस का 27 हम यहाँ पर लिखेंगे और x को शुरू में लिखेंगे और इक्वल टू 0, और आपके पास आएगा माइनस का 27 x और प्लस का x, यानी 27 1 27 करवा लेंगे इसको हम। इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे और इन दोनों में कॉमन चेक करेंगे तो इनका कॉमन x बनेगा। यहाँ पर x माइनस का 27 बचता है। इन दोनों में कॉमन प्लस 1 निकाल लेंगे तो आपका बचता है x माइनस का 27। जब कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आती तो हम बाहर 1 लिखते हैं, तो ये चीज़ एक जैसी बन गई तो हम लिखेंगे x माइनस का 27
x माइनस 27 और यहाँ बन जाता है x+1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो हैं दो अलग अलग, यहाँ पर हम ब्रेक करवा लेंगे इनको। यहाँ पर हम एक को इस साइड पे लिख देंगे और एक को इस साइड पे लिख कर इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने इनको दो अलग अलग जगह ब्रेक कर लिया है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बनता है x इक्वल्स टू 27 और आपको पता है कि हमने x की जगह पर y की पावर 3 सपोज किया था, तो इस x की जगह पर y की पावर 3 लगा देंगे और इक्वल टू 27 को हम अंदर लेके आएंगे तो ये बनेगा y की पावर 3 माइनस का 27 और इक्वल टू 0। अब क्लास यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसको हम यहाँ पर इसको परफेक्ट क्यूब बना लेंगे, माइनस करके इसका ये 3 का परफेक्ट क्यूब बना लेंगे और इक्वल टू 0। आपको पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को सामने रखते हुए हम इन दोनों वैल्यूज़, ये जो आपको वैल्यूज़ हैं, इनको ओपन करवाएंगे। a की जगह पर y, b की जगह पर 3 पुट करवाएंगे। तो आइए हम पुटिंग करवा के देखते हैं। यहाँ बनेगा y माइनस का 3, यहाँ बन जाएगा y की पावर 2, यानी a स्क्वायर की जगह y की पावर 2 हो जाएगा। प्लस लगा के ये a और b है, तो यहाँ y और 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 3y और प्लस करके यहाँ b का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 9। यानी हमने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसको हम यहाँ पर इधर करवाएंगे तो y माइनस का 3 इक्वल टू 0 चल रहा है यहाँ पर, और y की वैल्यू आपके पास यहाँ बन जाएगी 3। इसी तरह से एंड करके हमने ये पूरी वैल्यू लेनी है, y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका हम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लग रहा है, और क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को अलॉट कर लिया। आपके बाद देखें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमने यहाँ पर 9 पुट की, और इस पूरी चीज़ को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वैसे हमें आप लोग को आता भी होगा। यहाँ पर मैंने यहाँ वैल्यूज़ तमाम पुट करके इसको सॉल्व कर दिया है, तो आप इसको खुद भी देख सकते हैं। मैं इस सवाल को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, इस पॉइंट से। देखें, ये समझने वाला पॉइंट है कि यहाँ पर माइनस का 3 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट का माइनस का 27/2 लिखा हुआ है। अगले स्टेप में माइनस का निशान हटाकर हम यहाँ पर आयोटा लगा देते हैं। आयोटा का मतलब होता है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा हो तो आप माइनस साइन हटाकर इसकी जगह आयोटा लगा लें और 27 को प्लस में कर दें। कैलकुलेटर में जब 27 का हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर बनेगा 3 स्क्वायर रूट का 3 और यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ये बिल्कुल आगे हम यहाँ पर सवाल अगले लेके चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट, कि जिसमें लिखा हुआ था x+1 इक्वल टू 0। इसको हमने किया x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर x इक्वल टू y की पावर हमने 3 लगा दिया कि हमारे पास हमें मालूम है कि x की जगह पर हमें y की पावर 3 को पुट करना है। तो मैंने यहाँ पर x की जगह y की पावर 3 को रिप्लेस किया, -1 यहाँ पर एज इट इज़ लगाया। इसको अंदर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर हमने वही क्यूब वाला परफेक्ट क्यूब का फॉर्मूला लगाया, y की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ y की पावर 3 लगा 1 की पावर 3 कर देंगे इक्वल टू 0, और यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ माइनस का लग रहा था, यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला लगेगा। हमने फार्मूले के ज़रिए इसको ओपन किया, इक्वल टू 0 लगाया, आइधर करके y+1 इक्वल टू 0 लिया, y इज़ इक्वल टू -1 बनेगा, और जो इसका दूसरा फैक्टर है ये वाला हमने इक्वल टू 0 लेकर इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि इसका भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसको पूरा फॉर्मल तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया। सॉल्व करना आपको आता होगा इस क्वाड्रेटिक को, इसके ऊपर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अब पॉइंट आता है यहाँ पर, यहाँ से समझते हैं। देखिए, जब 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बन जाता है, और अभी आपको बताया था जब भी नेगेटिव का साइन अंदर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव का बनाकर इसके बाहर आयोटा लगा देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। तो ये जो सवाल के जो सॉल्यूशन सेट बनेंगे वो कुछ ये बनेंगे कि हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारे आंसर्स आए, एक आंसर 3 आया है, ये वाला आंसर 3, और ये 2 आंसर्स आए हमारे पास, लिख देंगे इनको यहाँ पर। यानी हमने लिखना है 3 कॉमा लगा के, फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और इसके अलावा फिर हमारे पास ये वाले के आंसर देखें, y की वैल्यू -1 आई है और इसके ये 2 आंसर आए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1
और माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 3 और आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 आना है। ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे। इसके जैसा अगर सेल्फ टेस्ट के लिए आपको सवाल करना है तो बड़ा ही आसान सा सवाल है जो आपकी बुक में भी मौजूद है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको सेल्फ टेस्ट के लिए। अपने सेल्फ टेस्ट के लिए आप ये सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि मैंने आपको पावर 6 वाला सवाल करवाया है, ये उससे आसान सवाल है। पावर 4 वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से है। ठीक है क्लास, तो इंशाल्लाह हम फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करते हैं और इसके मज़ीद कुछ इम्पोर्टेंट